आप अगर यंग हैं तो एक यंग बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बहुत अर्ली डिसीजन टू सेटल विथ समबडी, लाइक यू अभी हम्म, आपको पढ़ना है, आप अपना ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, हम्म, थोड़ा जॉब लग जाए, आपका खुद का एक वैल्यू और बिलीफ सिस्टम बन जाए, उसके बाद आप किसी के साथ, और वो जो किसी के साथ शादी करते हैं वो कंपेनियन होना चाहिए, आपका एक ट्रू कंपेनियन जिसमें कि यू कैन टॉक और यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन। अगर आपका बिल्कुल ही मिसमैच होगा तो कैसे होगा? शी वॉज एजुकेटेड, हस्बैंड वॉज एब्सोल्युटली अनएजुकेटेड, वो भी था, फिर उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी, शी वॉज दी ओनली चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पर इनकी जॉइंट फैमिली थी जो कि एक छोटे से घर में रहते थे, और पूरा 10 मतलब 4-5 भाई, उनकी बीवियाँ, उनका वो सब। तो मुझे लगता है कि वो एक जो इन्फैचुएशन या प्यार जो उस एज का होता है, उसकी इम्पल्स में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका फिर लाइफ डिपेंड्स ऑन दोज कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए ये सब कुछ काम करने चाहिए आपको। मुझे लगता है इन आवर 20s हम अपने इमोशंस में बिल्कुल पीक पर होते हाँ, हैं। हाँ, ये तो है। आपको न्यू फ्रीडम मिली है एंड यू आर बिल्कुल। करेक्ट। ओके मैम, इसमें अगर आप गवर्नमेंट का रोल अगर मैं पूछूं तो पॉलिसी में डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस होने चाहिए? देखिए भावना, ऐसा है कि गवर्नमेंट तो एक बॉडी है, ठीक है, जो कि लॉ बना सकती है। जो अब जैसे कितने सारे लॉ ऐसे बने हुए हैं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट है, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, वो नहीं करना है। फीमेल फीटिसाइड रेड पड़ती है कि कहीं हो तो नहीं रहा है, वो इट्स अ क्राइम। फिर ये है कि आपको उन्होंने प्रॉपर्टी लॉ और ये बताया कि बेटी को भी पूरा हिस्सा मिलेगा अपने फादर के, चाहे वो प्रॉपर्टी है या जितना भी उनके पास उसके इनहेरिटेंस है उसमें। ये डावरी के ऊपर भी लॉ बना हुआ है। फीमेल के अराउंड टू प्रोटेक्ट उसको सिक्योर करने के लिए, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लॉ ही तो बना सकता है गवर्नमेंट। माइंडसेट कैसे चेंज करेगा? अभी आपको अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये माइंडसेट जो लॉ बना दिया, ठीक है, लॉ एनफोर्स करना भी तो ज़रूरी है। जो लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, अगर उनका माइंडसेट ही यही है तो फिर बताइए। अगर आपको लगता है कि एक आईपीएस, एक आईएएस, एक पुलिस कांस्टेबल, एक और चाहे वो पीसीपीएनडीटी एक्ट में काम करने वाले लोग हैं या अदरवाइज, मतलब चाहे डॉक्टर्स हैं, मैं अपने आप की भी फ्रेटर्निटी को बोलूं, हमारा माइंडसेट कौन चेंज करेगा? लॉ बना देने से तो कुछ नहीं होगा, रिएनफोर्स भी होना चाहिए वो लॉ। और माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो एक चाहे कितना भी एजुकेटेड होगा वो वही बोलेगा कि नहीं बेटा तो चाहिए, क्योंकि इतने सालों से ये रूढ़िवादी ख्याल चले आ रहा है ना। और ये भी बात है कि चलिए हम सिर्फ इंडिया को नहीं ब्लेम कर रहे इस बात में, ये एक एशियन माइंडसेट है। मेरी एक पेशेंट नैरोबी से आई थी, दोनों बहनें, और उन्होंने जब ये बुक मेरी डेस्क पर देखी तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो एक सरकाज़म लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ, सरकाज़म ही है कि इंडियन माइंडसेट है कि बॉय होना चाहिए। तो दोनों एक एक बुक लेके गई और बोली डॉक्टर ये इंडियन माइंडसेट नहीं है, ये हमारे यहाँ भी है। हम लोग तो बच्चियों को म्यूटिलेट कर देते हैं, उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को, कि दे शुड हैव लो सेल्फ एस्टीम। एशियन कंट्रीज में ये बहुत है। हाँ, ये है कि हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं। बट दिस पेशेंट फ्रॉम अफ्रीका, अनदर पेशेंट फ्रॉम एशिया, कोरिया, एवरीवेयर इट इज़ देयर, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, मगर लॉ एनफोर्समेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉलिसी बनानी है, सबको सेंसिटाइज करना है, बॉयज़ को सेंसिटाइज करना है इस बात के लिए। घर में हम लोगों का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि अगर बहन और भाई है तो हर बार कुछ भी लड़ाई हुई तो आपने बहन को डांट दिया कि भाई की गलती नहीं है, जबकि भाई की गलती है, तो आप हर जगह उसका या फिर भाई आके बैठा, दोनों बच्चे स्कूल से आए तो चलो भाई को पानी पिला दो, भाई को खाना डाल के दे दो। क्यों दे दो?
वो भी दोनों ही एक साथ स्कूल से आए हैं, तो आप हर जगह अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस? हस्बैंड वाइफ अगर आ रहे हैं, दोनों काम करके आ रहे हैं, कई बार वाइफ ज़्यादा घंटे काम करके आ रही है और उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि चलिए अब करके आ रही हैं तो फिर किचन में काम करिए, किचन का काम तो आप ही को संभालना है। मना नहीं है, सी अगर दोनों करते हैं तो किचन का काम, घर का काम सबको करना ही है, मगर एक को क्यों करना है? दोनों काम करके आ रहे हैं तो दोनों करें।